हेलो गाइस, पहले के वीडियोस में हम 3 स्टेजेस का अध्ययन कर चुके हैं। समाजशास्त्र के विकास की 3 स्टेजेस का अध्ययन कर चुके हैं और ये है चतुर्थ अवस्था। ठीक है, चतुर्थ अवस्था का प्रारंभ अगस्त काउंट के समय से माना जाता है। यही समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है। इसको वास्तविक अवस्था क्यों कहा? क्योंकि अगस्त कॉम्ट की विचारधारा भी साइंटिफिक थी और पॉजिटिविस्टिक थी। वो नेचुरल साइंस की तरह ही सोशियोलॉजी का अध्ययन करना चाह रहे थे और अध्ययन करते थे, है ना। तो अगस्त कॉम्ट के गुरु है सेंट साइमन, जिसका मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। सेंट साइमन चाहते थे कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक विकास समाजशास्त्र क्या है कि उसको विज्ञान की तरह पढ़ना चाहिए। वो सामाजिक भौतिक विज्ञान के जैसे पढ़ना चाह रहे थे उनको, तो जिसमें कि सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके और फिर उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस भी किया जा सके। तो इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक नियमों का भी पता लगाया जा सके। अगस्त कॉम्टे ने अपने गुरु के इन्हीं विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अपने समाज से संबंधित अध्ययन को सामाजिक भौतिक यानी सोशल फिजिक्स के नाम से पुकारा। फिर सोशल फिजिक्स क्या पहले से ही अगर कुटलेट ने यूज़ कर लिया था, इसलिए इन्होंने सोशल फिजिक्स ना रख के इस सब्जेक्ट का नाम रखा सोशियोलॉजी। वो 1838 में रखा, इसी कारणवश इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आगे हम पढ़ें तो ये क्या बोलते हैं, इंग्लैंड में 1849 में स्टुअर्ट मिल ने क्या कर दिया था, समाजशास्त्र सबसे परिचित करवाया था। बाद में प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र का विकास किया। इन्होंने भी साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया समाजशास्त्र को पढ़ने के लिए। हर्बर्ट स्पेंसर की बहुत स्टडी है, इसको हम डीप में फिर कभी पढ़ेंगे। जैसे कि मोटे तौर पे बात करेंगे तो इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। उसमें उन्होंने सावयवी सिद्धांत यानी कि ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात की थी, जिसमें कि समाज की तुलना उन्होंने मानव शरीर से की थी कि जैसे मानव शरीर के अलग अलग भाग से मानव शरीर बनता है, वैसे ही समाजशास्त्र भी बहुत छोटे छोटे पार्ट से मिल के बनता है, जैसे कि हो गया संस्था हो गई। और इसी तरह से हम इसको डीपली आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर को भी, दरखाइम को भी, और अगस्त कॉम्ट को भी, और मैक्स वेबर को भी। तो इसी 4th स्टेज में ही दरखाइम आते हैं, जो कि वैश्विक विज्ञान बनाने वाले विज्ञान का जनक कहते हैं इनको। और जर्मनी में आए मैक्स वेबर। इस तरह से 4th स्टेज का विकास हुआ। थैंक यू।